हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें हमारे जो कंटेंट होंगे वो है एम्ब्रियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, होमोलॉजी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, होमोलॉजी इन एम्ब्रियोज, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड नियोटेनी। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें हम तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपका दो ग्रीक टर्म से आया है। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियन जिसका मतलब है अनबॉर्न, दूसरा है लॉजिया जिसका मतलब है स्टडी ऑफ। अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है उसको स्टडी करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज एंड फीटसेस जो है वो मेंशन करते हैं। एम्ब्रियो अप टू 2.5 मंथ जो है हम एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, और उसके बाद जो है फीटस की कंडीशन नज़र आने लगती है एम्ब्रियोज में, तो उसे हम एम्ब्रियो ना कह के अब फीटस कहेंगे 2.5 मंथ के बाद इंडिविजुअल को, जब वो आपकी इंडिविजुअल अपनी जेस्टेशनल फेज में होगा। नेक्स्ट हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट जो है उसे चेकआउट करते हैं आपके इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को और साथ साथ में उनके फीचर्स को, तो किस तरीके से वो इवोल्यूट है इन सबको हम स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एम्ब्रियो जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा एविडेंस है जो ये बताता है कि इवोल्यूशन किस पाथवे से होके आया है। नेक्स्ट हम देखें, और ये जो है डाइवर्जेंस इवोल्यूशन को भी बताता है कि एक ही भ्रूण एक वो यूनिसेलुलर कंडीशन से कैसे डिफरेंट आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्रिएट हुए। यहाँ पे देखें हम तो एम्ब्रियो जो है वो एक कॉमन एविडेंस है जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। होमोलॉजी की बात करें तो होमोलॉजी जो है वो सिमिलरिटी है बिटवीन ऑर्गेनिज्म या बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो है ये बताता है कि किस तरीके के एंसेस्टर से हमारा ओरिजिन हुआ होगा। तो यहाँ पे होमोलॉजी की हम बात करें तो ये डिफरेंट लेवल्स जो है उसमें हमें नजर आते हैं, जैसे होमोलॉजी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, होमोलॉजी इन एम्ब्रियोज, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड नियोटेनी। ये सारे के सारे आपके एविडेंसेस हैं जो बताएंगे कि इवोल्यूशन एम्ब्रियोनिक फेजेस में कैसे चला। तो होमोलॉजी इन अर्ली डेवलपमेंट भ्रूण की स्टार्टिंग की जो कंडीशंस थी, स्टेजेस जो थी, उनके बेसिस पे हम इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक कॉमन यूनिसेलुलर डेवलपमेंट पाथवे से होकर ही आए होंगे। फर्दर यूनिसेलुलर फर्टिलाइज एग जो है जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं वो क्लीव होके सेल डिवीजन करके मॉर्यूला बनाएगा, मॉर्यूला फर्दर ब्लास्टुला बनाएगा जिसमें ब्लास्ट सेल्स होंगे, और फाइनली ब्लास्टुला जो है वो गैस्ट्रुला बनाएगा जिसमें फ्यूचर एक्टोडर्म और फ्यूचर एंडोडर्म साथ में मीजोडर्म की फॉर्मेशन नजर आएगी और फिर उससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन देखें अगर तो फर्स्ट वन हम फिशेस में देखें, चाहे हम फ्रॉग्स में देखें, माइस में देखें या ह्यूमन में देखें, तो फर्टिलाइजेशन में पहले एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है। देन सेकेंड कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ या क्लीवेज ऑफ दिस जाइगोट। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, देन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। तो ये सारी स्टेजेस जो है कॉमन है, चाहे वो कोई सा भी वर्टिब्रेट हो सब में। नेक्स्ट हम होमोलॉजी इन एम्ब्रियो की बात करें तो ये शो करेगा सिमिलैरिटी इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि सिमिलर फॉर्म और सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो है नजर आते हैं सभी वर्टिब्रेट्स में, जैसे एम्ब्रियो कंडीशन में गिल क्लेफ्ट का होना, नोटोकॉर्ड का होना, टेल का होना या फिर रूडिमेंट्री आइज और एयर का होना। तो ये सब सारे के सारे एम्ब्रियोज में स्टार्टिंग फेज में सब में नजर आते हैं। नेक्स्ट हम देखें रिप्लेसमेंट, सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है उसकी वर्टिब्रल कॉलम से। और एम्ब्रियो के हम डेवलपमेंट की बात करें तो उनमें भी टेट्रापोड्स जो है वो सिमिलर लिम्ब डेवलपमेंट शो करते हैं सभी टेट्रापोड्स। नेक्स्ट हम देखें तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को, जितने भी भ्रूण हैं वर्टिब्रेट्स के वो सभी एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे काफी लंबे समय तक।
नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं फिशेस, सैलामेंडर, टॉर्टोइस, चिक, हॉग, काफ, रैबिट और ह्यूमन का एम्ब्रियो। तो इनिशियल फर्स्ट स्टेज में सारे एम्ब्रियोज लगभग एक जैसे हैं। तो रूडिमेंट्री गिल क्लेफ्ट का होना, आईज का होना, टेल की फॉर्मेशन, ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन, ये सब में नजर आ रही है। सेकेंड स्टेज में हम देखें टेट्रापोडा कंडीशन, तो सबके टेट्रापोड्स लगभग एक जैसे ही डेवलप हो रहे हैं। बडिंग की फॉर्मेशन सब में जो लेग्स हैं, जो हाइंड लिम्ब है और फोर लिम्ब में एक जैसी नजर आ रही है। टेल सब में नजर आ रही है। और नेक्स्ट एडल्ट जो इंडिविजुअल है वो लेटर स्टेजेस में, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट नजर आने लगा है।